नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसका नाम है खास मुलाकात। इस शो के अंदर हम शहर की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो समस्या है किस तरह इसको सुलझाया जाए। अगर वो कोई समाज सेवी है तो किस तरह समाज सेवा कर रहा है, कोई व्यापारी है तो व्यापारी किस तरह अपने व्यापारी की समस्या को सुलझाएगा। तो हम उन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ आज जो जुड़ रहे हैं लाइव, उनका नाम है विजेंद्र पंसारी जी। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे लाइव ब्रॉडकास्टिंग में। नमस्कार। और थोड़ा परिचय जरा दे दूं विजेंद्र पंसारी जी का। व्यापार मंडल हापुड़ के अध्यक्ष हैं और अगर बात करें, हापुड़ की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमेशा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा अग्रिम भूमिका और एक अहम भूमिका में हमेशा खड़े रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। तो विजेंद्र पंसारी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि व्यापार मंडल हापुड़ के धन्यवाद। अध्यक्ष जी। तो अब ये धन्यवाद। बताइए धन्यवाद। कि व्यापारियों की तमाम समस्याएं हैं, वो समस्या किस तरह है। खास करके लॉकडाउन में जो है समस्या वो देखी गई है। इस साल लॉकडाउन की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो आप इन समस्याओं का समाधान किस तरह करेंगे। समस्या है जैसे बिजली को लेकर है, बिजली का मिनिमम बिल लगातार जो आता है वो है, और मुकदमे दर्ज किए गए व्यापारियों के खिलाफ। सबसे पहले आपका क्या कुछ कहना है वो बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सवाल आपसे लेंगे। हमारा लॉकडाउन में जो व्यापारियों के साथ उनके मुकदमे लिखे गए हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार से डिमांड करेंगे कि ये मुकदमे वापस हो। गत वर्ष भी जो सरकार ने मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक वह मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि व्यापारी कोरोना काल में वैसे ही बहुत परेशान है, उत्पीड़ित है, इस तरह के मुकदमों से व्यापारी को मुक्ति दिलाई जाए। और विभिन्न विभागों के साथ जो व्यापारी का उत्पीड़न होता है उसके लिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से प्रत्येक महीने उद्योग व्यापार बंधु की मासिक मीटिंग बुलाकर अधिकारियों से सामने आमने बैठकर व्यापारियों का उत्पीड़न से मुक्त कराएंगे और प्रशासन को नियमों का पालन करने के लिए पूरा सहयोग भी देंगे। हमारा उद्देश्य प्रशासन का सहयोग देना भी है। हम व्यापारी, लेकिन कुछ अधिकारी जो व्यापारी का उत्पीड़न करना चाहते हैं वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे कि बिजली के बिल पर बड़ी समस्या है, उसके लिए हम अभी 2 दिन पहले एक्शन से मिले भी हैं और हमारी ये डिमांड है कि स्पेशल काउंटर लगा के व्यापारियों का या किसी भी शहर के नागरिक का जो बिल गलत बना है उसको बिना किसी परेशानी के, बिना चक्कर काटे उसका तुरंत बिल ठीक हो। ये एक बहुत बड़ी शहर में बिजली के विषय में समस्या है। और देखिए मेरा जी निवेदन ये, जी। हाँ, इसमें एक और विषय भी है कि शहर में जो विभिन्न ट्रेडों की सभी एसोसिएशन है, उन सबका सहयोग लेके किसी भी विभाग का यदि व्यापारी को कोई उत्पीड़न होता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यदि कोई सहयोग के रूप में अधिकारी चाहता, पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाएगा, परंतु उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल जायज बात है एकदम कि उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार जो है आवाज उठाते आए हैं व्यापारी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि जो भी गलतियां हुई हैं, बिजली के बिलों की बात की आपने कि जो गलत बिल बन गए उसको तुरंत ठीक कराने के लिए आपने अपनी अपनी तरफ से आपने एक्शन भी लिया, अपने संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि व्यापारी लगातार मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जिस तरह से उद्योग बंद रहे, व्यापार पूरी तरह से ठप रहा, ऐसे में जो मिनिमम बिल आ रहा है उसको लेकर भी उनकी मांग है कि मिनिमम बिल भी जो है माफ किया जाए। इसको किस तरह देखते हैं? इसकी मांग हमारे प्रदेश स्तर से व्यापार मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री से की है और इसके लिए हमारा प्रदेश स्तर पर पूरा पुरजोर आंदोलन है कि लॉकडाउन में व्यापारी या उद्यमी जिसका दुकान बंद रही या फैक्ट्री बंद रही, वो मिनिमम चार्ज से उसको लॉकडाउन के मुक्ति दी जाए। ये हमारा पुरजोर मांग चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर इस पर संपर्क। बिल्कुल। एक बात और देखेंगे कि अगर लॉकडाउन की बात की, जैसे कि लॉकडाउन की बात अगर करें हम लोग, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि व्यापारी लगातार एक चीज से बड़े परेशान रहे। व्यापारी हो चाहे श्रमिक हो, जो लेबर जो आती थी फैक्ट्री में लेबर, कहीं ना कहीं पुलिस ने जो कार्रवाई करी उससे बहुत ज्यादा परेशान हुए। ऐसा मामला भी सामने आया था बीच में, जब एक बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को ट्वीट किया था और उन्होंने अवगत कराया था कि सारे कागजात पूरे होने के बावजूद भी पुलिस ने एक व्यापारी का चालान कर दिया हापुड़ में।
तो ऐसे में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं, कैसे निपटेंगे आप उससे? व्यापार बंधु या उद्योग बंधु की मीटिंग जो मासिक बुलाने की मेरी मांग है, वो इसीलिए है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे जिलाधिकारी महोदय का बहुत ही सकारात्मक रवैया है, परंतु जो नीचे के अधिकारी हैं उनका रवैया उत्पीड़नात्मक है। हम यदि अधिकारी के साथ आमने सामने बैठेंगे तो जो मेरे व्यापारी के साथ ये इस प्रकार का उत्पीड़न हुआ है उसका समाधान निकलेगा। स्थिति ये है कि यदि ये व्यापारी बंधु की मीटिंग और उद्योग बंधु की मीटिंग मासिक होती रहेगी तो मुझे ऐसा विश्वास है हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हमारी सभी समस्याओं का सहयोग के रूप में समाधान करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होगी बैठक जब कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और ये बैठक की प्लानिंग किस तरह की जा रही है कि कौन इसका नेतृत्व करेगा, किस तारीख को आयोजित की जाएगी, क्या कोई एक तारीख निश्चित की गई है इसके लिए, किस तरह से इसको आयोजित किया जाएगा बैठक को? अभी इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने, अभी कोरोना की वजह से मीटिंग नहीं हुई थी, नहीं, जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट आदेश है कि ये दोनों मीटिंग मासिक अवश्य हो। कुछ कोरोना काल की वजह से प्रशासन ने इसको डिले किया है, हमने अभी मांग की है कि ये मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई जाए। जी, हम देखें विजेंद्र जी, तो एक और समस्या आती है व्यापारी के सामने, हालांकि अनेक समस्याएं हैं, उनमें से एक समस्या है वो है सैंपलिंग की, नापतोल की। तो उसको किस तरह से जो है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है व्यापारी को सैंपलिंग के नाम पर या किसी और विषय में, आप तो कैसे देखते हैं और किस तरह से इसको सुलझाएंगे आप? सैंपलिंग वाले विषय पे मैं, मेरा विभाग से हर वक्त आमना सामना रहता है। मेरा एक ही बात का कहना है, यदि कोई मेरा व्यापारी अडल्ट्रेशन, इंजीरियस टू हेल्थ कर रहा है तो मैं उसका कोई सहयोग नहीं करूंगा, लेकिन किसी बड़ी कमी की वजह से मेरे व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है तो वो किसी कीमत पर नहीं करने दूंगा। मैं अपने व्यापारी समाज में स्पष्ट बात कहता हूं कि मेरा व्यापारी वह वस्तु बेचे जो मेरे बच्चे भी खा सकते हो। इसलिए मेरे समाज में यदि कोई एक, हजारों में एक यदि ऐसा आदमी है कि जो इंजीरियस टू हेल्थ बेच रहा है, उसके लिए मैं सहयोग नहीं देता। अन्यथा इन अधिकारियों का मेरा हमेशा सड़क पर आमना सामना है कि अनावश्यक मेरे व्यापारी को कोई भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाए। जी, अच्छा। बाट मापतोल की स्थिति यह है कि मैं विशेषकर जिलाधिकारी महोदय से कह रहा हूं और बाट मापतोल अधिकारी से भी ये डिमांड कर रहा हूं कि आपका कार्यालय शहर से 10 किलोमीटर दूर है, मेरा व्यापारी जो स्टैंपिंग लगाने जाता है वो अपनी दुकान छोड़ के जाएगा तो उसका एक दिन पूरा बराबर हो जाता है। इसलिए वो विभिन्न, हर महीने एक कैंप शहर में लगाए व्यापार मंडल के सहयोग से, जिससे जिस व्यापारी की स्टैंपिंग ड्यू है वो आके शहर में कैंप पे लगाए। उसमें जो है कुछ, मतलब ड्योड़ी फीस जमा होकर हमारा कैंप शहर में ही उसकी मुहर लग जाएगी। इससे उत्पीड़न और व्यापारी का जो विशेष व्यापारी का समय बर्बाद हो रहा है वह भी बचेगा। ये मेरी मापतोल विभाग से मांग है। जी, आपकी और क्या-क्या प्रमुखताएं हैं ये, और क्या-क्या आप जो है करने जा रहे हैं व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए? एक बहुत पुराना विषय चल रहा है, व्यापारी बहुत परेशान है। वाणिज्य कर नगर पालिका द्वारा जो लगाया गया है, दुकानों पर जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगाया गया है, वो बेहताशा वृद्धि कर दी गई है। इस कारण से हमारा व्यापार 5 साल तो व्यापारी से लिया ही नहीं गया, वो इन्होंने को फार्मूला तय नहीं किया। 3 साल से ये लेने का प्रयास कर रहे हैं तो हम विरोध कर रहे हैं, हमारा कोई व्यापारी जमा नहीं कर रहा। उसको व्यवहारिक लागू करके जो नाजायज वृद्धि है उसको ठीक करके व्यवहारिक तौर पे लिया जाए। और हमारे जिला, मतलब नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और सभी सभासद महोदय से निवेदन है, विशेषकर जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन है, इसमें अपना हस्तक्षेप कर और व्यापारियों पर जो 8 साल का वाणिज्य टैक्स इकट्ठा हुआ है, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वाणिज्य संस्थानों पर, उसको जल्दी से जल्दी कम से कम तर करके, जो कि प्रदेश में और जगह भी जो कम है, हमारे हापुड़ में ही ज्यादा क्यों, इसको कम करके जल्दी से जल्दी लिया जाए। और बिल्कुल एक हमारे साथ। समस्या, जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, आप कमेंट करिए, जो भी कहना चाहते हैं अपनी बात रखिए। यूसुफ कस्तर हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। यूसुफ जी, आप कुछ कहना चाह रहे, थोड़ा स्पष्ट मैसेज आप लिखें। जी विजेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। एक और भी विषय है कि हम जो है व्यापारी के कोरोना काल में, जो मैं मेरे व्यापारी की जो है मृत्यु हुई है, उसको कोरोना में जो 10 लाख रुपए का प्रीम जो
दुर्घटना का बीमा कर रखा है सरकार ने, इसको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा में कवर करे उत्तर प्रदेश सरकार। एक मेरी तो डिमांड ये है, एक अभी शीघ्र एक कानून खाद्य तेल और तिलहन पर हमारी सरकार ने 3/7 लगा दिया, जो कि 1955 में बनाया गया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने उसको स्थगित कर दिया था। अब नामालूम सरकार ने किस वजह से इस तेल तिलहन पर 3/7 कानून लगाया है, जबकि हमारी सरकार यदि इसको विश्लेषण करेगी, 3/7 कानून की बजाय हमारे हिंदुस्तान में 60% खाद्य तेल आयातित होता है। यदि आयातित सही समय से और सही मात्रा में और सही रेट पर होगा तो देश में खाद्य तेल तेज नहीं होगा। ये 3/7 जैसा काला कानून मेरे व्यापारी पर ना थोपा जाए, ये मेरी एक बहुत बड़ी डिमांड उत्तर प्रदेश सरकार से है। और मेरा निवेदन ये है कि हम प्रशासन से हर वक्त सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सहयोग हमारा नारा है, संघर्ष हमारी मजबूरी। जी, इस संबंध में जैसे कि अभी आपने बताया खाद्य तेल को लेकर और जो कोरोना काल में जो व्यापारी की मृत्यु हुई, इसको लेकर आपने भी संबंधित अधिकारियों से या किसी तरह से आपने अभी बातचीत भी की है? माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है हमने। लिखा है अभी आपने? जी, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यापारी को लेकर या उनके परिवार को लेकर, या यहाँ पर एक बात और करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं ना कहीं महंगा हो रहा है, तो किस तरह देखते हैं आप उसको? ये भारत सरकार को देखना चाहिए। पेट्रोल डीजल के जिस प्रकार रेट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाएंगे। अभी हमारी ट्रांसपोर्ट भाइयों ने जुलाई में हड़ताल का आह्वान किया है। मैं भारत सरकार से भी अपील करता हूं कि हमारे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनके चाहे प्रदेश सरकार इस पर कर कम करे, चाहे केंद्र सरकार कर कम करे, इसका दाम उचित हो, जिससे कि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को भी परेशानी ना हो। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो जुलाई में उन्होंने अपनी हड़ताल आह्वान किया है, इस हड़ताल का आह्वान की आवश्यकता ही ना पड़े। सरकार और ट्रांसपोर्टर मिलकर आपस में इस समस्या का हल करें। जी, तो विजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आप कहना चाहते हैं? कोई और आपका कुछ संदेश हो व्यापारियों के लिए या प्रशासन से आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। मैं व्यापारियों के लिए मेरा विशेष संदेश है, कोरोना अभी गया नहीं है। जहां जीविका आवश्यकता है वहां जीवन भी जरूरी है। इस कोरोना काल में अभी कोरोना गया नहीं है, इसके लिए हमें अपना व्यवसाय करने के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी रखनी जरूरी है। कोरोना का प्रोटोकॉल भी मानना जरूरी है, जिससे हम और हमारा व्यापारी और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। जीविका के साथ साथ जीवन भी जरूरी है। इस बात को लेकर हमें अपना दैनिक दिनचर्या रखनी चाहिए। लेकिन मैं इसी बात को लेकर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये तो आपने व्यापारियों के हितों की हमने बात करी, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है, इस लॉकडाउन की बात करें, कि कुछ व्यापारी जो है वो मानते नहीं है और इन सभी नियमों को, कानूनों को ताक पर रखकर जो है उन्होंने दुकान खोली, चोरी छिपे दुकान खोली। पुलिस ने लगातार कार्रवाई करी, बार बार कार्रवाई करी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी मानने को तैयार नहीं। तो जो आपने बात कही, कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जो इस संबंध में जो है साथ नहीं देते हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? ऐसा हमारा प्रशासन और हमारा एक दूसरे से सहयोग का नाता है। जो व्यापारी अधिकारी के एक दफे कहने बाद भी यदि वो बात नहीं मान रहा है तो वो निंदनीय है। मैं उस व्यापारी को की निंदा भी करता हूं कि जो बार बार उस कानून की अवहेलना कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, आप लाइव जुड़े, आपने अपनी बात रखी और आपका संदेश जो है हम आगे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद विजेंद्र जी। तो फिलहाल के लिए इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इतना ही। हमारे साथ व्यापार मंडल हापुड़ के अध्यक्ष विजेंद्र पंसारी जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए वो लगातार जो है कदम उठा रहे हैं और आगे भी कदम उठाएंगे। इसको लेकर उन्होंने एक बैठक जो है जल्दी उसका आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी और जो समस्या है व्यापारियों की समस्या, उसको उठाकर उस समस्या का हल जरूर किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इतना ही। हापुड़ की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए हापुड़ न्यूज और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए हमें।